हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जया विशेष। तो गाइस, आज मैं आप लोग को मिलाने वाली हूं अपने भाभी से, जो 2018 बैच की हैं। सुपर टेट क्वालिफाई किया इन्होंने और अभी प्रेजेंट में एज अ प्राइमरी टीचर पोस्टेड है ये गोरखपुर में। तो आज हम इनसे जानेंगे कि सुपर टेट क्वालिफाई करने के लिए कौन से सब्जेक्ट को इन्होंने कहाँ से पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाभी, आप मुझे स्टार्टिंग से बता दीजिए कि आपने हिंदी कहाँ से पढ़ाई की थी। हिंदी के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से आप इंटरमीडिएट की जितनी बुक्स होती हैं, इंटरमीडिएट तक का सिलेबस है जो आपका, उसमें जैसे आप आपका हाई स्कूल में आपकी जो भी काव्य है, गद्य है और आपके जो जितने भी अलंकार हैं, जितने भी रूपक है, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर जितने भी उसके सिलेबस है ना, उसको अगर आप आपका इंटर तक का सिलेबस अगर आपका अच्छे से तैयार है तो आप बहुत आराम से इसको मतलब उसके पोर्शन को कवर कर सकते हैं। जैसे उसमें समास विग्रह है, कारक विभक्ति है और जैसे जितना भी आपका इंटर के सिलेबस में अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास गाइड है तो आप उससे सारा कुछ कवर कर सकते हैं। उसमें जितने भी उदाहरण दिए रहते हैं उसको पढ़ के आप आराम से मतलब अपना हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे बीटीसी में तो कोई खास ऐसी बुक चलती नहीं है। उसके अलावा आप अग्रवाल पब्लिकेशन की ले सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं और एक आता है हरदेव भारी का एक किताब आती है हिंदी की, वो तो बहुत हाई लेवल की भी है। जैसे उसके लिए आप आरओ की भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दे सकते हैं। हिंदी के लिए वो बहुत बेस्ट बुक है। मतलब ओवरऑल इंटर तक का सिलेबस जितना भी आता है बुक, अगर आपके पास गाइड कोई भी है विद्या पब्लिकेशन की या कोई पब्लिकेशन की, तो आप उसमें आप कवर कर लेंगे पूरा। ठीक है। और करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ा। करंट अफेयर्स के लिए आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि कोई भी एक चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, उसको आप डेली नियम से अगर आप पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो आपका मतलब डेली तो नॉलेज में तो रहेगा ही। और इसके अलावा अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो एक बार आप रीड कर लीजिए, जिससे आपका क्या कोई खेल हो रहा है, इंटरनेशनल, नेशनल, आईपीएल हुआ, कौन जीता, कौन सी टीम जीती, मतलब मेन चीज ये नहीं बहुत डीपली जाना है। या फिर कोई वुमेन्स का अगर बैडमिंटन का अगर किसी भी हुआ, बैडमिंटन का हुआ, फुटबॉल कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, तो किसने जीता, कौन ब्लू, मतलब मेन बहुत डीपली नहीं जाना है आपको। और इसके अलावा आप घटना चक्र ले सकते हैं। घटना चक्र बुक आपको ओवरऑल सब कंटेंट प्रोवाइड कर देगी उसमें। उसके अलावा आपको ज्यादा उसमें नहीं जाना है, क्योंकि उसमें इतना पूछा जाता है कि आपका बेसिक नॉलेज है कि नहीं, कहाँ कौन सी योजना आई जो बहुत इस समय हाईलाइट हो, या फिर कुछ जैसे अभी कोरोना हुआ तो कोरोना का फुल फॉर्म क्या है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे वो क्या है। उसके अलावा जैसे अभी कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कब आया, योजना कब लागू गई, किस राज्य में लागू की गई, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं जो मेन है, कि अगर किसी फेमस एक्ट्रेस ने उसका उद्घाटन किया या फिर कोई ब्रांड एम्बेसडर है उससे रिलेटेड, वो आप बता सकते हैं। ठीक है। और जो जनरल स्टडीज होती हैं, जीएस। हाँ, जीएस के लिए आप 6, 7, 8 की जो परिषदीय बुक्स चलती हैं, मतलब उसमें रहती है इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। पर्यावरण के लिए भी, पर्यावरण भी एक सब्जेक्ट होता है जो हम लोग मिस कर गए थे, ध्यान रखना पड़ेगा। पर्यावरण से रिलेटेड उसमें सभी कंटेंट रहता है। जैसे पीछे में उसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हैं कि कौन सी प्रजाति कहाँ से बिलोंग करती है, निग्रो है या फिर इग्लू के मतलब कोई कहाँ, एस्किमोस किसको कहते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं जनरल। एक उदाहरण के तौर पे मेरे टाइम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि मेरा 1 लाइनर आंसर लिखने वाला था, पहला सुपर टेट था, तो हम लोग भी बहुत डरे हुए थे कि कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ। तो ये थोड़ा था। और उसके अलावा परिषदीय बुक बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आप लूसेंट रखे हैं या फिर कोई दृष्टि टाइप की कोई बुक रखे हैं जिसमें ओवरऑल या घटना चक्र यूज करते हैं, मतलब कोई भी पब्लिकेशन के लेके ओवरऑल आप पढ़ सकते हैं, उससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास के लिए जैसे आपका इतिहास में जो मुगल काल है, अब तो पता नहीं अब कैसे सिलेबस आएगा, उस टाइम था मुगल काल है। हिस्ट्री में जितने भी रानी दुर्गावती हैं, फिर ये हजरत महल के बारे में कुछ ना कुछ यूपी से रिलेटेड जो भी आपके फ्रीडम फाइटर्स थे उसके बारे में वो सब आ सकता है। नागरिक शास्त्र में जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाल अधिकार कौन कौन से हैं और शिक्षा से रिलेटेड कितने भी अधिनियम आए हैं, या फिर लाइक हायर के लिए कौन कौन से आए हुए हैं। जैसे कि आपका शिक्षा ये अभी आया ना शिक्षा आयोग 2020 आया, एनईपी, उस पर कौन कौन से आपने क्या उसमें चेंजेस आए हैं, तो ये सब क्वेश्चंस है। कौन सा अधिनियम कब आया, बस इससे इतना जरूरी है उसमें। ठीक है मैम। संस्कृत के लिए आपने कोई यूट्यूब चैनल। संस्कृत के लिए हमने तो ऐसे यूट्यूब चैनल नहीं देखा था। एक्चुअली जो बुक्स आती है ओवरऑल, जैसे कि अग्रवाल पब्लिकेशन की है,
या फिर कोई भी पब्लिकेशन की, तो उसमें आपको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत में क्या है कि आप अनुवाद भी है ना, तो आप उसको रट नहीं सकते हैं। अगर आप रट के एग्जाम तो क्लियर कर सकते हैं, पर एग्जाम में अगर कौन सा अनुवाद कैसा आ गया उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी चीज का माहेश्वर सूत्र है, फिर या फिर आपको संधि विग्रह के लिए ये जितने भी उसका सूत्र दिया हुआ है, जैसे अक सवर्ण दीर्घ, तो दीर्घ संधि का ये सूत्र है, इको यड़ची यड़ संधि का है। तो इस टाइप अगर आप उससे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। या तो फिर कोई भी आप एक चैनल है संस्कृत गंगा चैनल, उसको भी आप देख सकते हो। वो स्टार्टिंग टू एंड तक वो पूरा आपको सर बताएंगे कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या है। आपका इंटरेस्ट भी जगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को संस्कृत से प्रॉब्लम होती है, यार कैसा बोरिंग सा सब्जेक्ट है और कैसे निकालेंगे। पर अगर आप उसको जानेंगे ना तो वो बहुत ईजी है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में नियम चलते हैं, वैसे संस्कृत ग्रामर में भी नियम चलते हैं, तो वो ईजी हो जाएगा, आपका गलती कम होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ओके, इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए क्लास 12 तक में जो प्रोज पोइट्री और लाइट ऑफ एशिया जूलियस सीजर है, उसके राइटर्स कौन है, पोइट्री में कंपोजर कौन है, उसका जो स्टार्टिंग में चैप्टर्स दिए रहते हैं उसके नाम नोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चैप्टर का सीधे सीधे पूछ लेता है इसका रिटन बाई कौन, मतलब कौन लिखा है, इसको सीधे सीधे पूछ लेता है। और इस कुछ स्टेटमेंट्स भी है, जैसे मर्सी है चैप्टर है, या फिर फेलो ट्रैवलर्स है ना, एजी गार्डनर की थी, या फिर जो भी है, सीधे सीधे पूछता है कि इसके कौन है, राइटर कौन है या कंपोजर कौन है। तो ऐसे आप उससे कर सकते हैं। जॉन मिल्टन बहुत फेमस है, उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सीधे आ जाता है कि आप अगर आप पढ़े हुए हैं इंटर तक का सिलेबस उसमें से तो। और उसके अलावा आप इंटर के लिए एक आती है जो गाइड आती है नॉर्मल, वो गाइड को फॉलो करेंगे तो उसमें आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और एक्टिव पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन वगैरह सब उसमें कवर कर लेगा आपका। मतलब वो ओवरऑल इंटर तक की जो गाइड आती है वो बहुत अच्छी रहती है इंग्लिश पढ़ने के लिए। ओके, कंप्यूटर के लिए मैम? कंप्यूटर के लिए आप 6 to 8 की परिषदी वाली बुक आती है, या तो फिर लूसेंट भी ले सकते हैं। या फिर आपके पास अगर आपका ठीक ठाक नॉलेज है कंप्यूटर का तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि कुछ आप एक्स्ट्रा उसके लिए पढ़ें। वैसे लूसेंट या फिर 6 to 8 की जो परिषदी बुक आती है, अब तो बंद हो गई है इस समय पर, या फिर कोई भी इस क्लास की आप अगर प्राइवेट में भी हैं बच्चे तो उसका भी ले सकते हैं। और उसमें बेसिक जो होता है कि कंप्यूटर के बारे में, या फिर कंट्रोल्स के साथ में भी होता है तो क्या होता है, मतलब सबके बारे में, या फिर थोड़ा हार्डवेयर के फुल फॉर्म, सॉफ्टवेयर के फुल फॉर्म्स, यही सब ज्यादा पूछते हैं, बहुत बेसिक पूछता है। ओके, साइकोलॉजी के लिए मैम क्या प्रेस्क्राइब करेंगी बच्चों को? हाँ, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के लिए आप कर सकते हैं, मालती सारस्वत की एक बुक आती है, उनका यूपी आपका टेट के लिए आती है, स्पेशली सीटेट के लिए भी आती है। अगर ऐसे तो उनकी बुक्स भी आती है पर वो बहुत उतना पढ़ना जरूरत नहीं है, आप उतना, उनका वन लाइनर बुक रहती है, एमसीक्यू टाइप्स रहती है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो बहुत सफिशिएंट है। रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए भी अगर आप जैसे आप ले सकते हैं ओवरऑल, अगर आप अग्रवाल पब्लिकेशन की ले रहे हैं यूपी टेट की और सीटेट की, तो आप वो सफिशिएंट, क्योंकि उसमें जितने भी ट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन है और आपको ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए है, या फिर वेन आरेख वाला क्वेश्चंस आते हैं, या फिर वो आते पजल्स आते हैं, तो उसमें आप बेसिक अगर कर लेंगे तो ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हो जाएगा आपका। उसमें ओवरऑल जितना दिया है उतने चैप्टर्स आप लगा लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप खुद से कर लेंगे। उसमें पानी की टंकी वाला क्वेश्चन होता है, या फिर बंदर इतने मीटर चढ़ा फिर कितने दिन में उतरा, ये क्वेश्चन है, या फिर एक रूम में टाइल्स इतने स्क्वायर फुट में लग रही, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। जी ठीक है। साइंस के लिए क्या बोलेंगी मैम? साइंस के लिए आप 6 to 8 का परिषदी जो बुक रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। उसमें जितने भी भौतिक रासायनिक क्रिया हुआ है, जितने भी बल हैं, बल के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर है जो प्रकाश का चैप्टर है, और उसके अलावा पीछे में भी कुछ चैप्टर्स दिए, जितने भी उसमें साइंस के दिए हुए हैं ना, वो बहुत ही उसमें बेसिक चीज दी हुई है। तो वो उसमें जितने भी, उसके अलावा रोग के उसमें कौन से B12 किसमें है, विटामिन A B C के रासायनिक नाम क्या है, ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं। या फिर किसने, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा चीज़ की खोज की, कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप 6 to 8 की बुक ले लेंगे। उसके अलावा कोई भी लूसेंट या फिर कोई भी आप अगर लेना चाहते हैं बुक तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, ओवरऑल वाली बुक में, जिसमें जो भी आप लिए हैं। 10 बुक लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। मैथ्स के लिए 6 to 8 का जो सिलेबस है वो बहुत सफिशिएंट होता है। और जो बच्चे मैथ में वीक हैं उनके लिए कहना चाहेंगे कि बहुत अपना ऐसे तो अपना 6 to 8 का पूरा आप जितना हो सके ओवरऑल आप उसको फोकस करके उसको अच्छे से लगा लीजिए। और बाई चांस आपसे लग रहा है कि नहीं अभी नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी एनर्जी को जो उस चीज़ में लगाइए जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है।
ये डरिए मत कि मेरे को मैथ नहीं आता तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो मैथ नहीं आ रहा उसका टाइम आप अपने जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें फोकस कीजिए, तो आपका वो चीज़ हो जाएगा। मैथ के लिए 6 to 8 की बुक बहुत एनफ है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आपका जो भी ओवरऑल बुक मिलेगी पब्लिकेशन की, लाइक अरिहंत है या फिर अग्रवाल पब्लिकेशन की, वो भी ले सकते हैं और उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है मैम। और इंग्लिश के लिए यूपी वही है, यूपी इंग्लिश पढ़ना है तो राइटर्स और पोइट्स के और उसके कंपोजर और जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी के लिए ओवरऑल जितने भी फेमस कवि हैं लाइक कबीरदास, सूरदास, तुलसी, मीरा, इनके जो फेमस स्टेटमेंट्स हैं जो वो पढ़ लीजिए। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका जो उपन्यास क्या है, कौन कौन सी इन्होंने लिखी कहानियाँ, लाइक हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा किसकी है, पहला आत्मकथा, पहली जीवनी, ये सब चीज़ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम ये बताने के लिए। वैसे ये मेरे भाभी हैं लेकिन फिर भी मैं मैम कह के संबोधित कर रही हूँ। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं कि इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो मैम आप अपने आप को जब प्रिपरेशन कर रही थी तो आप भी शायद इस स्ट्रगल से गुजरी हैं 2 साल, तो उस टाइम आप अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखती थी? जैसे कि ये बात सही है कि जब इंसान की वैकेंसी नहीं आती, जब आपको पता होता है आप में वो एबिलिटी है, आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, अपनी सोसाइटी में जो एक नाम है टीचर का, आप मतलब उसके माध्यम से अपने देश को अच्छा भविष्य दे सकते हैं। क्योंकि क्या है, प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कहीं ना कहीं उनको गाँव में जाके पढ़ाना है, पर वो बच्चे जो होते हैं वही आके चल के आपके प्रशासनिक विभाग में जाते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में। लोग उनको बहुत ही मतलब सोचते हैं कि अरे बच्चे इनको क्या ही आएगा, पर वो एक टीचर का रोल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप गांव में जाकर के आपको ये पता रहता है कि आपको पढ़ाना है, और मैंने भी खुद 2 साल तक वेट किया, उसके बाद वैकेंसी आई थी। उसमें क्या है, उस टाइम में आपको खुद को मोटिवेट करना, लाइक पढ़ना है, अपना सिलेबस आप पढ़ते रहिए और अपना चीज़ों को आपको ये रखना दिमाग में, नहीं मेरे को जो आप जिस फेज से गुजर रहे हैं, जिसका किसी का फाइनेंशियल कंपटीशन अच्छी नहीं हो सकती है, किसी को किसी और चीज़ का प्रेशर हो सकता है, एज अ वुमेन आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपको वो बुरा फेज सोचना नहीं, मेरे को इससे बाहर निकलना है, मुझे खुद को मतलब मेरे को पढ़ना, और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। जिस दिन आपके मन में ये आ जाएगा ना, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप पढ़ेंगे ही उसके लिए। जब क्योंकि फिर जब धीमे धीमे क्या होता है, इंसान को बहुत सी चीज़ होती है लाइफ में जो मतलब आपके पड़ोसी होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, बोलेंगे अरे इतने से तैयारी करी क्या होगा, कुछ तो नहीं हो रहा है, बट आपको उन लोग को कहना ईजी होता है, पर वो फेस सबके लाइफ में आता है कहीं ना कहीं, हमको लगता है। तो आपको उससे निकलना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो अगर 2 चीज़ होता है, या तो आप सफल होंगे या तो आपके पास ज्ञान होगा, दोनों ही कंडीशन अच्छा है। सफल हुए तो आपको जॉब मिल जाएगी, पर अगर आपके पास ज्ञान रहे तो भी आप किसी को सामने बोल सकते हैं कि ना क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, आपको अपने राइट्स पता होंगे। भारतीय समाज में कितने लोग हैं ऐसे नागरिक जिनको पता नहीं उनके राइट्स क्या है, बहुत सी चीज़ है उनको नहीं पता, उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगा कि कितनी अच्छी चीज़ है, हम लोग को पता ही नहीं है। हमें लगता है कि जब इंसान बचपन में स्कूल टाइम जाता है, कोई बच्चा अच्छे से पॉलिटी नहीं pढ़ता होगा, हिस्ट्री नहीं पढ़ता होगा, और जितना ज़्यादा पढ़ता होगा वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पढ़ता होगा। हमने खुद भी कभी भी इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री कभी अच्छे से पढ़ा ही नहीं, पर ये सच बात है कि उसके बाद मैंने इतना पढ़ा तो मेरे को लगा यार कितना अच्छा था। ये तो बोल सकते हैं हमारे अच्छे टीचर्स नहीं मिले, ये भी एक रीज़न होता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञान होगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है और हमारी सोसाइटी के लिए कितनी अच्छी है। अगर आपको पता है अपने राइट्स क्या, आप क्या कर सकते हैं, आपके साथ कोई हेट ट्रीट नहीं कर सकता है। यस मैम, ये तो सही तो ये बहुत ज़रूरी है, और खुद को पढ़ते रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। नहीं भाई अपने को करना ही है, और भगवान पे थोड़ा विश्वास रखिए, वैकेंसी आएगी और आने वाली भी है, बल्क में आएगी बहुत बड़ी, और जो बच्चे अच्छे जो सीरियस रहेंगे उनका निकल ही जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। और जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाते, ऐसा नहीं कि वो भूखे मरते हैं, हाँ, जब उनके पास ज्ञान होगा तो होती है, वो शायद कहीं प्राइमरी टीचर से भी ज्यादा आगे निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है। मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हो, पर वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये नहीं, अगर आप में योग्यता है और आप कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल, आप 100% कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाएंगे।
ये तो थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए, अपना इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए। मेरी जो जया। भाभी हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत टैलेंटेड है। इन्होंने टीजीटी भी क्वालिफाई किया था, बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मतलब ये ज्वाइन नहीं कर पाई, वरना शायद एक टीजीटी टीचर के रूप में हमारे बीच में होती। बट कोई बात नहीं, अभी भी प्रयास कर रही हैं। जॉब लगने के बाद भी, कितने साल हो गए आपकी जॉब को? ऑलमोस्ट अभी सितंबर में 5 साल हो जाएगा। सितंबर में 5 साल हो जाएंगे, फिर भी ये अपने गोल पे लगी हुई हैं। ये देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि कभी डिमोटिवेट मत होइए। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए, और अगर आप अपना बेस्ट देंगे, आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे। मेरी भाभी, मतलब मैं एक पर्सनल बात बता रही हूँ कि जब डीएलएड कर रही थी, शायद तभी आपकी मम्मा वो हुई थी। मेरी भाभी की मम्मी एक्सपायर हो गई थी। सोचिए क्या मेंटल स्टेटस रहा होगा एक लड़की का जब उनकी मम्मा एक्सपायर होती हैं, तो बाकी लोग भी समझ सकते होंगे और इस चीज मेरा को। उसके अगले दिन, मम्मी जिस दिन एक्सपायर हुई थी उसके अगले दिन, मतलब एक दिन छोड़ के मेरा टेट का एग्ज़ाम था। हम मेंटल उस लेवल में नहीं थे, उस कंडीशन में नहीं थे कि हम जाके एग्ज़ाम दें। फिर भी मेरी मम्मी का हमेशा कहना था कभी कुछ भी हो जाए अपना एग्ज़ाम मत छोड़ना। तो उसके बाद भी हम, उनका जब सब कुछ हो गया अंतिम संस्कार, नेक्स्ट डे हम निकले, ट्रेन पकड़े और गोरखपुर आए और हमने एग्ज़ाम दिया। और हम, मेरा एग्ज़ाम भी मतलब हमने बस किया और हमने अच्छा क्वालिफाई किया। मतलब मैंने कभी कोई प्रिपरेशन नहीं किया, कोई कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी करा। और हम बोलते ठीक है आपको कोचिंग करना है तो आप करिए, क्योंकि वो भी आपको बहुत गाइड देता है, गाइडिंग मिलती है। पर आपका जो सिलेबस, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं या डीलेट कर रहे हैं तो आप बस उसको सीरियस लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है। या तो आप उस 2 साल मस्ती कर लीजिए, बाद में आके पढ़िए, या फिर पढ़ते पढ़ते आप अपना चीज लेके चलेंगे तो आपको तो भार नहीं रहेगा। आप आराम से उसको मतलब उसको ऑर्गेनाइज ढंग से उसको निकाल सकते हैं। आपके पास प्रेशर नहीं लगेगा कि मेरे को 13-12 सब्जेक्ट पढ़ने एक साथ में। आपको रहेगा कि नहीं, मैं तो पढ़ रही, तो मेरा पढ़ा हुआ है, बस मेरे को रिवीजन करना है, ये रहेगा। तो हम लोग बीटीसी के दौरान इतने अच्छे से पढ़े थे, उसके बाद में भी मैंने टेट, सुपर टेट कुछ भी किया, मेरा सीटेट सब निकला, मैंने किसी चीज कोई कोचिंग नहीं की। तो ये है कि आप अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। और मेरी मम्मी का ही आशीर्वाद है कि मेरे को मिल गया जॉब, क्योंकि बहुत मुश्किल था, शादी के बाद भी मेरा जॉब लगा है। और मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था पढ़ने के लिए। और नई शादी थी तो आप समझ सकते हैं कि एक लेडी के लिए कितना मुश्किल होता है घर में। मतलब एज मेरी जो भाभी है वो इकलौती बहू है अपने घर में, तो इन्हें ही सब कुछ मैनेज करना होता है, अपना घर भी देखना होता है और बाकी सब चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। जब इनकी जॉब लगी थी, मतलब जब इन्हें सुपर टेट देना था, तो उस टाइम ये यही अपने घर का सारा काम करते हुए भी इतना भी टाइम नहीं था कि वो बैठ के पढ़ पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और काम करते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छे से जो भी था अपना मैनेज किया। और बाकी तो आपको बताया ही है इन्होंने किस तरह इन्होंने मैनेज किया। तो गाइस, आप लोग भी हार मत मानिए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल सोर्स है ये। आप इनसे सीखिए कि किस तरह से इतने खराब सिचुएशन में भी इन्होंने अपने एग्जाम्स को नहीं छोड़ा। और देखिए, वो एग्जाम अगर छोड़ दी होती तो शायद आज यहाँ पे नहीं बैठी होती एज अ टीचर, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और यहाँ पे हमारे बीच में एक प्राइमरी टीचर के रूप में बैठी है, तो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू। ठीक है, चलिए अब यहीं पे एंड करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में जब फ्री हो जाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जिसके बारे में भाभी बता रही थी, और एक दो और बुक है जो मैं आपको दिखा दूंगी। तो अभी मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय। सो गाइज, जैसा कि सौम्या गुप्ता मैम ने अपने वीडियो में अभी आगे बताया था कि उन्होंने हिंदी जो है आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ी थी। ये आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी बुक है। ये बुक क्लेम करती है कि ये यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि जैसे परीक्षाओं में यूजफुल है। और सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है गाइज की ये क्लेम करती है कि, ये आप देख सकते होंगे, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरों का अद्वितीय संग्रह, यानी कि जो भी ये एग्जामिनेशंस थे उन सभी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए थे सभी का कंपाइलेशन है ये बुक। सब सारे क्वेश्चंस इस बुक में अवेलेबल है। तो आप अगर प्रैक्टिस के पर्पज से चाहते हैं तो ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, और मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें।
तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा, नो डाउट, हर एग्जामिनेशन के लिए ये हिंदी बुक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। रही बात लूसेंट की, तो गाइस ये रही लूसेंट की बुक सामान्य ज्ञान की। इसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि बता देती हूँ मैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध और खेलकूद, कंप्यूटर। ये सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाते हैं एक जगह पे, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन गाइस, अगर आपको लूसेंट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है या इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ लगती है, तो आप इसके जगह पे सामान्य ज्ञान की बुक ले सकते हैं, दृष्टि की। इसकी जो लैंग्वेज है गाइस, मतलब एज कम्पेयर टू, मैं ये पर्सनली इस बुक को पढ़ती हूँ तो मुझे पता है, मुझे लूसेंट वगैरह की लैंग्वेज से थोड़ा सा ना दिक्कत है ये कि मुझे थोड़ी सी टफ लगती है। मैंने इस बुक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है, दृष्टि वगैरह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो मुझे ये बुक एज कम्पेयर टू लूसेंट बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप बिल्कुल लूसेंट के साथ जा सकते हैं। ये तो किंग ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव बुक्स है। बट अगर नहीं पसंद आ रही है या लैंग्वेज टफ लग रही है, तो आप बिल्कुल इस बुक के साथ जा सकते हैं। और गाइज रही ओवरऑल बुक की बात, जो अभी आगे सौम्या मैम बता रही थी ओवरऑल बुक, तो गाइज मैं यहाँ पे कहीं लगा दे रही हूँ उस बुक को। ओवरऑल में 2 तरह की बुक आती है, मतलब 2 बुक आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। एक अग्रवाल की एग्ज़ाम कार्ड बुक, और दूसरी जो आती है वो है घटना चक्र की बुक। तो जो मैं लेने वाली हूँ पर्सनली, मैं अगर हो पाएगा तो कंपैरिजन वीडियो भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैं जाऊंगी घटना चक्र के साथ, क्योंकि जो घटना चक्र है उसमें एज कम्पेयर टू अग्रवाल एग्जाम कार्ड कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है, पेपर क्वालिटी अच्छी है, और जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्क्राइब करने का जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा है। तो मैं एग्ज़ाम कार्ड की जगह घटना चक्र ले रही हूँ। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम कार्ड में, तो आप बिल्कुल उसके साथ जा सकते हैं। ओवरऑल बुक लेने से ये होता ना कि एक जगह वो जो बुक होती है वो स्पेशली सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड होती है, और जो भी कंटेंट दिया होता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही दिया होता है। एडिशनल जो भी पॉइंट यूजलेस पॉइंट होते हैं वो हटा दिया जाता है, तो इसीलिए उस बुक को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये फ़ायदा रहता है कि आपको पता होता है कि आपको कोई भी टॉपिक कितना पढ़ना है, तो इससे आपका समय का जो मतलब वेस्टेज है वो भी नहीं होता है, और जितनी ज़रूरत है उतनी लर्निंग भी हो जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप अभी मतलब आपने कोई बुक नहीं बाय की है, तो आप बिल्कुल इस ओवरऑल बुक के साथ जा सकते हैं। मैं लगा दे रही हूँ यहाँ कहीं, अगर स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, आप देख सकते होंगे। आप दोनों में से किसी एक बुक के साथ भी जा सकते हैं। और वैसे आगे तो मैं इसका वीडियो डालने ही वाली हूँ कंपैरिजन वाली, तो प्लीज़ वेट कर लीजिएगा एक बार। अगर वीडियो देख करके आपको जो बुक समझ में आएगी उसको बाय कर लीजिएगा। और बाकी तो जो परिषदीय बुक है, पता नहीं, मुझे अभी ये नहीं पता है कि वो अभी अवेलेबल है या नहीं है। 6, 7, 8 की SCRT की बुक्स वैसे बहुत हेल्पफुल होती हैं सुपर टेट में, नो डाउट, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है, नहीं मिल पा रही है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए आप लोग यूपी बोर्ड की जो क्लास 12 तक की बुक्स आती हैं, गाइड आती हैं, विद्या वगैरह की गाइड आती थी पहले, वो आप बाय कर सकते हैं। अगर वो नहीं बाय करना है तो कोई बात नहीं, ओवरऑल की जो बुक है उसमें तो सब कुछ दिया हुआ है गाइज। आप एक ओवरऑल बुक ले लीजिए, और एक कोई यूट्यूब चैनल, चंद्रा या लेट्स लर्न या अध्ययन मंत्रा, सचिन एकेडमी, इसमें से कोई एक चैनल, सिर्फ एक चैनल पकड़ लीजिए और उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए। जैसा वो पढ़ा रहे हैं, जैसा वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, करते जाइए। और 10, 12, 15 बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक ही बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो गाइस, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको 10 से 15 बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एक बार जब आप छोड़ देंगे ना, पढ़ करके आप कितना भी अच्छा पढ़े हो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो वो चीज़ पढ़ना बेकार है। फिर वो आपका समय बेकार हो गया, वो आपकी लर्निंग, वो आपकी एनर्जी बेकार हो जाती है। तो जो भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए और उसको रिवीजन ज़रूर करते रहिए, हर हफ्ते रिवाइज करिए। जब तक एग्जामिनेशन हो नहीं जाता सुपर टेट का, आपने जो भी अगला पिछला जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही है जो
एग्ज़ाम में बैठने पे जो दो ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूजन होता है ना, वो इसी वजह से होता है कि आपने प्रॉपरली रिवीजन नहीं किया है। तो आप रिवीजन करते रहिए और जितना कंटेंट सिलेबस में दिया है बस उतना पढ़िए। 10, 12, 15 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 1 से 2 बुक रखिए, उसको बार बार पढ़िए और जब पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको पता चलता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में उसका जो पूछे जाने वाला क्या बोलते हैं उसे, जो क्राइटेरिया है वो किस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, डीप जाके पूछ रहा है या घुमा के पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है वो आपको पता चल जाता है। तो PYQ आप सॉल्व करते रहेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जो आपने पढ़ा है वो बार बार आपके दिमाग में मतलब रिव्यू भी होता रहेगा। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल हैं। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो को देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।